तुम्बुरु को लेकर के स्वयं नारद जी उनके पास में उपस्थित हुए और ये किसी उत्तम ब्राह्मण को प्रमुख श्रोता के रूप में, यजमान के रूप में कल्पित करके, क्योंकि किसी को सुनाएंगे तो उसके निमित्त तो कथा सुना रहे हैं और उनके साथ साथ में अन्यों को भी लाभ मिल जा रहा है। आयोजक के, यजमान की बहुत बड़ी भूमिका है। ये सारी की सारी बातें उनके भाग्य से और आप श्रोताओं के भाग्य से आते हैं। तो नारद जी ने एक अच्छे ब्राह्मण को माध्यम बना करके उनको प्रमुख श्रोता के रूप में रख करके, जैसे हमारे शुक्ला परिवार के यजमान बैठे हुए हैं, तो श्रवण करने के लिए उनको रखे और बिल्कुल भगवान शिव को, भगवान कुंडेश्वर महादेव को जैसे सुनाने के लिए कोई वक्ता बैठा हुआ, तो केवल भगवान शिव को खुश करने के लिए नारद जी ने कथा प्रारंभ की। कथा प्रारंभ की। अब भगवान शिव क्या उस भूत प्रेत की दुर्गति होने के लिए विचार करेंगे? उनका कर्तव्य है अब उस प्रेत को उद्धार करना, तो उसको भी, जिसको पीड़ा होती है उसको रोकना और उसके चित्त को प्रसन्न करते जाना, उसको शुद्ध करना। बिल्कुल सेम कथा ये श्रीमद् भागवत महात्म्य के पुराण की धुंधुकारी की कथा में भी यही बात है। यहाँ मात्र पात्र का नाम बदला हुआ है। जब शरीर में कोई दर्द हो, बहुत पीड़ा हो, तब व्यक्ति दवाई की कीमत समझता है, उसका उपयोग करता है और केवल बहाना है कि हमारे सिर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, तो डॉक्टर के दिए हुए दवाई या बताए हुए उपाय को नेग्लेक्ट करता रहता है व्यक्ति, उपाय को सुनता नहीं। वैसे ही श्रोताओं में भी जिनको सच्ची पीड़ा है कि हाय जिंदगी को पाकर के हम आगे क्या होगा, अभी तक तो जब तक जिंदगी ठीक है, मनुष्य शरीर में है तो कम से कम कोई पूछताछ करने वाला होगा, है भी, लेकिन इस शरीर के छूटने के बाद कदाचित किसी गलती के कारण हमको कहीं बैल की योनि मिल गई, कहीं कुत्ते की योनि, कहीं वृक्ष की योनि, तो फिर कोई देखने वाला नहीं। इसलिए मैं ये नाना प्रकार के दुखों को प्राप्त करने वाली योनियों से बचने का मैं अभी ही क्यों ना उपाय कर लूं। यह विचार करके ये सुनता है, उपाय करता है। धुंधुकारी जैसे श्रवण किया था, उसी प्रकार से प्रेत योनि को प्राप्त बिंदुक ने भी एकाग्र चित्त से भगवान की कथा सुनी। परिणाम क्या निकला? बिंदुक को भी अंतर की पवित्रता प्राप्त हुई, बिंदुक को भी इस शुद्धता की प्राप्ति हुई, और जब शरीर उनका छूटा तो उनको भी भगवान शिव के पार्षदों ने भगवान के शिव धाम में, शिवलोक में पहुंचाया और वहां ले जाकर के उपस्थित जैसे किया। भगवान महादेव प्रसन्नचित्त होकर के, यद्यपि सब कुछ जानते, उनकी कृपा से सब कुछ हुआ है। शिव ही आयोजक, शिव ही यजमान, शिव ही श्रोता, शिव ही वक्ता स्वयं है, फिर भी व्यवहार की दृष्टि से पूछना अनिवार्य होता है। तो उन्होंने बिंदुक से पूछा और उन सेवकों से भी पूछा, तो उन्होंने सारी बात बता दी और बिंदुक ने भी अपने पूरी बात बता दी। भगवान की कृपा से वो भगवान के पार्षदों में से अन्यतम पार्षद बन गया और सदा सदा के लिए शिवलोक, शिवधाम में रहने वाला परम सुखी भक्त बन गया। ये भगवान की कथा श्रवण जो हम करते हैं, वह जिनकी कथा हम सुनते हैं वही हम होते हैं, जिसका हम चिंतन करते हैं हम उत्तरोत्तर वही होते जाते हैं। आपने एक कीड़े को देखा है, लखीरी बोलते हैं कुछ जगह में, और संस्कृत में उसको भृंगी कीट बोलते हैं, जो हल्के हल्के ततैया के कलर का होता है, कभी कभी नीले रंग का भी दिखाई देता है, और मिट्टी ला करके, गीली मिट्टी ला करके दरवाजे में घर बनाता है। ततैया को ही ले लें, लेकिन ततैया में इतनी है कि वह कीड़ा ला करके दूसरे कीड़े को अंदर नहीं करता, लेकिन वो जो भृंगी कीट है, लखीरी कीड़ा जिसको बोलते हैं, वो दूसरी जाति का कीड़ा ला करके अपने बनाए हुए मिट्टी के घर के अंदर में उसको बंद कर देता है। जब वो लाता है तो मुख में दबा करके लाता है, और विजाती कीड़ा जो हरे रंग का होता है, पेड़ पौधों में पत्तियों में रहता है, ओम की भांति बना हुआ, उसको उठा करके लाता है। उड़ते समय जब लाता है तो उसके पंखों से ध्वनि ब्रंग करके आवाज आता है। ला करके उसने अपने कच्चे मकान के अंदर बंद कर दिया, गीली मिट्टी से उसका दरवाजा बंद कर दिया। अब बेचारा वो दूसरी जाति का कीड़ा है, छोटा, वो डरता रहता है कि मैं यहाँ से निकल भी नहीं सकता, और पता नहीं ये क्या करेगा, कब मारेगा, क्या कैसा करेगा।
भय के कारण वो लाने वाले लकीरी कीड़े का ही चिंतन करता रहता है, दूसरी जाति का कीड़ा है वो। और चिंतन करते 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 उस चिंतन का इतना असर पड़ता है उस पर कि एक दिन वह कीड़ा भी लकीरी कीड़े के रूप में बदल जाता है, वैसा ही रूप उसको प्राप्त हो जाता है। ये केवल चिंतन का फल है कि हम जिसका चिंतन करते हैं, अच्छे इंसान का चिंतन करने वाला अच्छा इंसान बनता है, अच्छे परमात्मा का चिंतन करने वाले, शिव का चिंतन करने वाले शिव बनते हैं, विष्णु के चिंतन करने वाले विष्णु बनते हैं, शक्ति के चिंतन करने वाले भगवती की अच्छाइयाँ आने के बाद में वो शक्ति के दिव्य रूप बन जाते हैं, भूत प्रेतों के चिंतन करने वाले भूत प्रेत बनते हैं, मारकाट करने वाले पुरुषों के चिंतन करने वाले मारकाट पुरुष बनते हैं। आज हम जो कुछ बने पड़े हुए हैं ये हमारे अतीत के चिंतन का परिणाम है। हमने जिसको सोचा, आज कोई लखपति करोड़पति बना है तो फिर करोड़पतियों की जिंदगी को भी टटोलना उसने शुरू किया है। आज कोई विद्वान बना है तो विद्वत्ता के क्षेत्र में जिन्होंने प्रगति की है उनको पढ़ा है, समझा है। आज कोई संगीत के क्षेत्र में चाहे कोई भी हो, जोशी जी हो या कोई भी हो, उन्होंने अगर टॉप स्थान प्राप्त किया है तो उन्होंने भी पहले किसी अच्छे संगीतज्ञ को जाना है, देखा है, उनका चिंतन करते करते। आज यदि क्रिकेट के क्षेत्र में खेलते खेलते आगे बढ़ना चाहता है कोई बालक तो वह अच्छे क्रिकेटर को देख करके उनकी ही नकल करते हुए खेलता है और वो आदर्श होते हैं। आज कोई हीरो हीरोइन के रूप में अपने आप को विकसित कर रहा है, कर रही है, तो फिर वो भी फिल्म में देख करके उनके आदर्श को अपनाया है, तभी उनके रूप में परिणत हुआ है। तो हमारे चिंतन का इतना बड़ा असर पड़ता है और चिंतन के लिए ये आँख और ये कान, ये दो ही मुख्य साधन है। हम जो सुनते हैं उसी का चिंतन होता है, जो देखते हैं उसी का चिंतन होता है। अतः यदि हमारे चिंतन की दिशा यदि शुद्ध करना चाहते हैं तो अच्छी बातें सुने, और अच्छी केवल भगवान है, शिव है, शिव शास्त्र है। बिंदु भगवान की कथा सुन करके, जिस भगवान की कथा सुने उसी के धाम को प्राप्त किया। ये शिव महापुराण श्रवण की फल है। आप लोगों के चित्त में भी भगवान की कथा प्रवेश करे, चाहे आप जिसकी कथा सुने, कोई भी रूप हो, चाहे शिव की कथा हो, चाहे भगवान विष्णु की कथा हो, चाहे शक्ति की कथा हो, कोई भी कथा हो, सारी की सारी कथाएं हमारे चित्त की मलिनता को दूर करके, बुराइयों को दूर करके अच्छाइयों को स्थापित करने के लिए हैं। अतः इन कथाओं में कोई फर्क नहीं है, तत्व तो एक है, उनके नाम अनेक और रूप अनेक हैं। ये महात्मा कहता है। और इसके बाद फिर ये शिव महापुराण के अंतर्गत जो पहली संहिता है, उस पहली संहिता में भगवान शिव की आराधना कैसे की जाती है, उनके मंत्र का स्वरूप क्या है, और ये रुद्राक्ष की महिमा क्या है, शिवलिंग की महिमा क्या है। भगवान की, शिव जी की पूजा दो प्रकार से होती है, एक तो बेर के रूप में, एक लिंग के रूप में। शिवलिंग की जो पूजा होती है वो निर्गुण निराकार तक पहुंचाने की यात्रा और निर्गुण निराकार का प्रतीक है शिव। ये लिंग उसको कहते हैं, जैसे आप लोग मोटरसाइकिल में या गाड़ी में बैठ कर के आप जा रहे हैं चौराहे पर, बड़े बड़े शहरों में, वहाँ पर क्योंकि ट्रैफिक जाम था तो ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए चौराहे पर वो इंडिकेटर लगे होते हैं, नीली बत्ती, हरी बत्ती, पीली बत्ती, लाल बत्ती, जो भी लगे रहते हैं। और उस इंडिकेटर को देख करके आप गाड़ी चलाते हैं, रोकते हैं, तैयार होते हैं। तो जो इंडिकेटर है, उस इंडिकेटर को ही संस्कृत शब्दावली में लिंग कहा जाता है। यह प्रतीक है, लिंग है किसका? कि परमात्मा का कोई आकार नहीं है, परमात्मा का कोई रूप नहीं है, निर्गुण निराकार है परमात्मा। तो इसको दर्शाता है। और ये जो शंकर जी और पार्वती जी के रूप में प्रत्यक्ष मूर्ति के रूप में जो हम पूजा कर रहे हैं, ये बेर है, वो बेर की पूजा मतलब मूर्ति, ये भगवान की पूजा, ये भी उसकी पूजा के माध्यम से हम यहाँ तक पहुँचते हैं। निर्गुण निराकार तक की यात्रा सगुण साकार से होती है। इस रहस्य को विद्येश्वर संहिता ने प्रतिपादित किया है। विद्या का प्रतिपादन करने वाला और समस्त विद्याओं के मालिक जो भगवान शिव हैं, उनके विद्येश्वर रूप का प्रतिपादन किया गया है। ये तंत्र शास्त्र भी अनेक हैं,
वैदिक सिद्धांत, आगम, ये जो 38 प्रकार के 38 करोड़ विद्याओं का उल्लेख शास्त्र करते हैं। समस्त विद्याओं के मालिक हैं भगवान विद्येश्वर महादेव, जिनको आप कुंडेश्वर महादेव के रूप में पूज रहे हैं। इन विद्याओं के मालिक भी वो हैं, विद्या के प्रदाता भी वो हैं, और विद्या के द्वारा जानने योग्य भी वही है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद के तृतीय अध्याय में प्रत्येक विद्या के चाहने वाले विद्यार्थी के लिए यह निर्देश किया गया है, विद्याम इच्छेद गिरिशम या गिरिशम, विद्या काम गिरिशम यजेत। विद्या यदि चाहिए तो गिरीश की उपासना, माने गिरी माने पर्वत, हिमालय रहने वाले, कैलाश में रहने वाले भगवान शंकर की आराधना, क्योंकि वही समस्त विद्याओं के दाता हैं। उन विद्याओं के दाता हैं जो विद्या हमको मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, सुख प्रदान कर सकते हैं। सा विद्या या विमुक्त है, उस विद्या को प्रदान करते हैं। इसलिए ये काशी में भगवान शिव प्रतीक के रूप में विराजमान है। मुक्ति जन्म महे जान, ज्ञान खानी अगहानी कर, जहाँ बस शंभु भवानी, सो काशी से ये कसना। ये काशी है। काशते प्रकाशते शिव तत्व यत्र सा काशी। जिस जगह पर शिव तत्व परमात्मा प्रकाशित हो रहे हैं, उस स्थान का नाम काशी है। उस काशी का सेवन क्यों न किया जाए, जहाँ पर स्वयं मुक्ति के प्रदाता भगवान शिव रहते हैं, और वो काशी मुक्ति की जन्मभूमि है। इसी हृदय को अगर पवित्र किया, काशी बनाया, तो मुक्ति यहाँ से है। तो इन सारी बातों को विद्येश्वर संहिता के अंतर्गत कर्मकांड भाग, शिव तत्व, शिव की पूजा आराधना की बातें इसमें दी गई। और इसके बाद फिर जो द्वितीय संहिता है, उसका नाम है रुद्र संहिता। इस रुद्र संहिता के 5 खंड हैं। पहले सृष्टि खंड, फिर सती खंड और पार्वती खंड, फिर कुमार खंड और युद्ध खंड। इन सब बातों को हम पहले जो सृष्टि खंड है, क्योंकि सृष्टि खंड हमें पता है, दार्शनिक स्तर पर बातें उसमें आई हैं, अतः उन चीज़ों को हम बिल्कुल गौण रखते हुए कल की कथा के अंतर्गत सुनाने का प्रयास करेंगे। और सती के चरित्र को और पार्वती जी के चरित्र को, विशेषतः पहले सती का चरित्र उपस्थित हो, फिर पार्वती का चरित्र उपस्थित करेंगे। इन बातों को हम लोग कल श्रवण करेंगे। और जैसा कि रूटिंग बनी हुई है कथा की और अन्य अन्य कार्यों की, क्योंकि स्वाभाविक है प्रातःकाल से लेकर के ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के और दिन भर में हमें जो जो करना है, उन कार्यों के रूटिंग होना जरूरी है। इसलिए उस रूटिंग के अनुसार अगर चलेंगे तो सारे कार्य ठीक ढंग से हो पाएंगे और सबको पर्याप्त विश्राम की जरूरत पड़ेगी तो उनको जो विश्राम प्राप्त हो सकता है, कथा सुनने की जरूरत पड़ेगी तो उनको भी, नहीं तो विलंब से सारे कार्य होंगे तो रात में भी नहीं सो पाए, दिन में भी विश्राम नहीं कर पाए, तो फिर आकर के कथा में बैठ तो जाएंगे, लेकिन वही बार बार होता रहेगा। इस कारण से ये सब हैं। समय देखिए, प्रातःकाल 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक का पूजन का क्रम रखा गया है यहाँ पर। तो चाहे पूजन में सम्मिलित होने वाले जन हों, चाहे फिर और भी जो आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने वाले जन हों, वो लोग 7 बजे से 10 बजे के अंदर वो सारी व्यवस्था, जैसे हमारे व्यवस्थापक महोदय श्री विजय मिश्र महाराज जैसे व्यवस्था करते हैं उसके अनुसार, और 10 बजे से लेकर के 12 बजे के पहले तक ये शिवलिंग पूजन का क्रम है। और शिवलिंग निर्माण की जो भी प्रक्रिया होती है उसके पहले से शायद प्रातःकाल से लग जाते हैं। और 1 बजे से ये यहाँ पर हमारे इस कथा में पंडाल में हमारे संगीत के बंधुओं को, क्योंकि जब उनकी आवाज़ कान पर पड़ती है बाहर के, तब लोगों को मालूम पड़ता है कि हो गई, और उनके उपस्थित होने से माहौल भी अच्छा हो जाता है, वातावरण, भगवान के भजनों को सुनाते हैं। तो बहुत बड़े अच्छे कलाकार हैं, तो उनके साथ साथ में फिर पीछे फिर वक्ताओं का भी आना और उनके सहयोगी जिनकी आवश्यकता है उनकी भी उपस्थिति होती है। और ठीक 2 बजे से इस भागवत की, ये शिव पुराण की पंक्ति का वाचन करने को हमको मिल जाएगा। तो शॉर्ट में ही सही, पर अधिकांश प्रसंगों को
सुना करके और शिव महापुराण जो कहना चाहता है, जहाँ ले जाना चाहता है, उस चीज़ को हम लोग श्रवण करेंगे। चरित्र के माध्यम से बात ज़्यादा समझ में आएगी। सिद्धांत बातें आती हैं तो सुस्त लगती हैं। सिद्धांत को मजबूती देने के लिए दृष्टांत की आवश्यकता होती है। अतः कथाओं को ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्श करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। समय हो चुका है, बस एक ही भजन की प्रस्तुति के साथ में हम आश्रम ये आरती भी प्रवेश करेंगे, ताकि क्योंकि गंगा जी की आरती भी यहाँ पर करते हैं। 5:30 बज चुके हैं और 6 बजे तक का टाइम है, तो इस कारण से उसके आरती करते करते पूरे में वो भी बज चुके, तो 6 बजे करीब ये गंगा जी की आरती भी प्रारंभ हो सके और आपको भी अपने घर के कार्यों के लिए समय प्राप्त हो सके। बोलिए शिव महापुराण की जय, भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए कुंडेश्वर महादेव की जय। श्री 1000 श्री योगेश्वरानंद जी महाराज जी की मुखारविंद से शिव महापुराण की कथा हम आप निरंतर सुन रहे हैं। ये कथा नहीं, ये अमृत बरस रहा है और कुंभ में जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो कुंडेश्वर महाराज ने जो कुंभ 4 जगह लगते हैं, आज ऐसा ही कुंभ मेला कुंडेश्वर धाम में लग गया है। और इस कुंडेश्वर धाम में और कुंभ में होता क्या है, वो सब यहाँ हो रहा है। सबसे पहले देवताओं को आहुति के बाद आहुति में होता है स्वाहा और वाह। तो यहाँ तीनों चीज चल रही है, स्वाहा, आहा और वाह। और क्या चाहिए। आज की ज्यादा समय न लेते हुए हमारे जो नित्य के यजमान हैं, जिन्होंने सेवा की है सुबह भोजन की प्रसाद के, प्रदीप बंसल जिन्होंने 21 तारीख का प्रसाद और नाश्ता और भोजन सब कुछ दिया था, महेश सवेरे की पुत्री ग्वालियर वालों ने 22 तारीख का प्रसाद की तैयारी की थी। कैलाश नारायण भरद्वाज जी जो 23 तारीख आज उनका प्रसाद, सुबह नाश्ता पानी, शाम को प्रसाद। और सुरेश सवेरे इनकी 24 तारीख को सेवा है। मुनिंद्र सिंह भदौरिया जी इनकी 25 तारीख को सेवा है। शिवदत्त शुक्ला जी इनकी 26 तारीख को सेवा है। जितेंद्र जैन इनकी 27 तारीख को सेवा है। और जितेंद्र तिवारी इनकी 28 तारीख को सेवा है। राम प्रकाश शुक्ल परीक्षित जी इनकी 29 तारीख को सेवा है, जो कि नाश्ता और प्रसाद सब। 30 तारीख का जजमान बाकी है, क्योंकि सुबह शिवलिंग बनेंगे, पूजा करेंगे, तो जजमान की आवश्यकता तो है। यदि कोई बनना चाहे तो हमारे यहाँ नाम लिखा दे। आज के आरती के जजी आपका आज भंडारा है। अशोक शिवारे जी, प्रदीप बंसल जी जिन्होंने 21 तारीख का भंडारा दिया था। महेश शिवारे जी, उनकी पुत्री भगवत दयाल पुरोहित जी तीनपुरा वाले, यदि हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो भी कथा में आरती में आए। स्कंद बाबू पांडे, गुप्ता जी, राम प्रकाश जी, गणेश भरद्वाज वरिष्ठ पत्रकार, कैलाश शर्मा, अजय शर्मा, पवन भरद्वाज, गणेश शिवहरे चाय वाले, डॉक्टर राम शरण दीक्षित जी, सोनू कुशवाहा, कैलाश सोनी अभियान वाले, रमेश चंद्र कटारे जी, डॉक्टर विश्वनाथ शर्मा जी आएंगे। बोलिए कुंडेश्वर महादेव की। जब तक हमारे श्री व्यास जी भजन सुनाएंगे उतनी देर में सब लोग मंच पर आ जाए। प्रभु से प्यारे अमृत बरसेगा, अरे कर लो प्रभु से प्यारे अमृत बरसेगा, कर्ण पर उपकार अमृत बरसेगा, कर लो प्रभु से प्यारे अमृत बरसेगा, कर्ण प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, कर लो प्रभु से प्यार बरसेगा, प्रभु से प्यारे अमृत बरसेगा।
सेवकाई, संतों की करना सदा सेवकाई, संतों की करना सदा सेवकाई, उनके मन में बसती रघुराई, संतों की करना सदा सेवकाई, उनके मन में बसती रघुराई, संतों की करना सदा सेवकाई, उनके मन में बसती रघुराई, फिर होगा ये सरकार कर ले प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। बरसेगा क्यों नहीं बरसेगा? बोलिए कुंडेश्वर महादेव की। चलिए आरती प्रज्वलित करें। थोड़ा सा मंच से थोड़ा दूर होंगे तो सबको आरती का लाभ मिलेगा। हम थाली सभी को देंगे, थोड़ी सी जगह बनाए मंच से, सबको थोड़ी सी जगह बना दे। हरि ओम ऊपर आन दो, कृष्णेश्वराय नमः। हरि ओम भोलेनाथ तेरी, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ, शंभुनाथ तेरी आरती गाओ, शंभुनाथ तेरी आरती गाओ।
सागर सारे हृदय करुणा के सागर सरल हृदय करुणा के सागर सरल हृदय करुणा के सागर खाली न रहती केस की गागर खाली न रहती सरल हृदय करुणा के सागर खाली न रहती केस की गागर हे भगवते मेरे गाओ भोलेनाथ तेरी आरती गाओ भोलेनाथ तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे आपको बनाओ भोलेनाथ तेरी आरती गाओ सतनाथ तेरी आरती गाओ भोलेनाथ तेरी आरती गाओ सतनाथ तेरी आरती गाओ आरती गाओ भोले हमको बनाओ भोलेनाथ तेरी आरती गाओ भोलेनाथ तेरी आरती गाओ भोलेनाथ तेरी आरती गाओ आस्ते शीतलं जलं कर्मणः यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च। आरती को शीतल करें। आरती जिनको पंडाल में दे दे, मंच पर सभी लोग आरती ले लें। हाथ धोने के बाद हाथ में पुष्प लेकर के पुष्पांजलि अर्पण करें। और गंगा आरती तुरंत होगी, मात्र 5 मिनट में। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। श्रीवन्ते काव्यकुलचम्पकपाटलं पुण्यगजादिगलबेलरसालपुष्प विरलप्रवालतुलसी दलमञ्जलिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। यामि जगतहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं यजपूजितं मया देवं परिपूर्णं तदस्तु मे। प्रार्थना पूर्वकं मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए शिव महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की। जयकारा में कंजूसी न करें, भोटा में कंजूसी हम नहीं करेंगे, ठीक है। बोलिए कुंडेश्वर महादेव की। हमें सुनाइए नहीं पड़ी कतारी का। बोलिए हनुमान जी महाराज की। जयकारा ऐसा लगे कम से कम बम्बा के उस पार को सुनाई दे, हैं? एक बार और बोले, है ना। बोलिए कुंडेश्वर महादेव की। हाँ कृपया मंच पे अब नारायण जी इधर आ जाइए। सर्वं मम देव
अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो हलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। यजटा कलापम् गौरी निरन्तर नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दीपदेव नमस्तुभ्यं आरोग्यं सुखदायकं शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपदेवो नमोस्तुते। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितदिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यम् भावानुसारेण सदा गाङ्गन्वारि मनोहारी मुरारी चरणाच्युतं त्रिपुरारी शिरश्चारी पापहारी 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 गंगा सकलमुद मंगलमूला सब सुख करनी हरानी सा
करणी हरण सब शोला। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंद्र हर नाग विबुध बंदिनी जय जहवालिका। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंद्र हर नाग विबुध बंदिनी जय जहवालिका। पद सरोज राशीष शीश पर विभार। विष्णु पद सरोज राशीष शीश पर विभार। त्रिपथ गासी पुण्य राशि पाप झालिका। त्रिपथ गासी पुण्य राशि पाप झालिका। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंद्र हर नाग विबुध बंदिनी जय जहवालिका। विमल विपुलव शिवारि शीतल त्रैतापहार। विमल विपुलव शिवारि शीतल त्रैतापहार। भंवर वर विहंग तर तरंग मालिका। भंवर वर विहंग तर तरंग मालिका। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंद्र हर नाग विबुध बंदिनी जय जहवालिका। पुरजनों पूजो पहाड़ शोभित शशधवल धार। पुरजनों पूजो पहाड़ शोभित शशधवल धार। अंजन भव भार भक्ति कल्प थालिका। अंजन भव भार भक्ति कल्प थालिका। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंद्र हर नाग विबुध बंदिनी जय जहवालिका। निज तटवसी विहंग जल चर पशुपतन। निज तटवसी विहंग जल चर पशुपतन। कीट जटिल तापस सब सरिस पालिका। कीट जटिल तापस सब सरिस पालिका। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंद्र हर नाग विबुध बंदिनी जय जहवालिका। तव तीर तीर सुमिरत रघुवंश वीर। तुलसी तव तीर तीर तुलसी तव तीर तीर। तुलसी तव तीर तीर तुलसी तव तीर तीर। तुलसी तव तीर तीर सुमिरत रघुवंश वीर। तुलसी तव तीर तीर सुमिरत रघुवंश वीर। विचरत मति देहि मोह मय सकालिका। विचरत मति देहि मोह मय सकालिका। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंद्र हर नाग विबुध बंदिनी जय जहवालिका। हर नाग विबुध बंदिनी जय जहवालिका। हर नाग विबुध बंदिनी जय जहवालिका। जय गंगे माता मैया। जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता। जो नर मैया जी को ध्याता बन
वांछित फल पाता हो। जय गंगे माता हो, जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता, जो नर मैया जी को ध्याता, बल वांछित फल पाता। जय गंगे माता। चंद्र सी ज्योत तुम्हारी, जल निर्मल आता मैया, जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरे, शरण पड़े जो तेरे, सो नर तर जाता। जय गंगे माता। सगर के तारे सब जग को ज्ञाता मैया, सब जग को ज्ञाता। कृपा दृष्टि तुम्हारी, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। जय गंगे माता। एक ही बार जो तेरी शरणागति आता मैया, शरणागति आता। यम की त्रास मिटा कर, यम की त्रास मिटा कर, परम गति पाता। जय गंगे माता। मंगलकारिणी मैया, तू है सुखदाता मैया, तू है सुखदाता। तेरी गोद में आकर, तेरी गोद में आकर, मन शांति पाता। जय गंगे माता। ब्रह्म स्वरूपिणी मैया, जो तुमको ध्याता मैया, जो तुमको ध्याता। तेरी दया से जो जन, तेरी कृपा से सो नर, सदगति है पाता। जय गंगे माता। आरती मात तुम्हारी, जो जन नित गाता मैया, जो जन नित गाता। दास वही है सहज में, भक्त वही है सहज में, मुक्ति को पाता। जय गंगे माता हो, जय गंगे माता।
जय गंगे माता। मंदार माला कुलिकाल का बैठ जाए सभी लोग, बैठ जाए, किसी के ऊपर कुछ नहीं पाल माला कृत शेखराय बैठ जाए सभी लोग, अपनी अपनी जगह बैठ जाए। दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। जटाटवी गलज्ज्वला पावितस्थले गले पलंगलंबिता भुजंगतुंगमालिका गमद्गमद्गमद्गमन्नादवद्गमन्वयं चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाटविगलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले अलीवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमाला डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वं चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवं केशरं मम। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरद्दिगंत संतति दमोदमान मानसी उपाकटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुधरापदे चेद्दिगंबरे मनु विनोद मेतु वस्तुने। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत्कण मणि प्रभाकदंब कुंकुमद्रवत्तलिप्त दिग्बधूमुखे अदान्ध सिन्धुरत्पुरत्तु उत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतवर्तये। सहस्रलोचन प्रभीत शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणि विधुसरागिते प्रभु शंकराजमालया निबद्ध जाटदूतक प्रिय चिराय जायतां चकोर बंधु शेखर। चतुरज्ज्वला धनंजय स्फुलिंग भानि पीत पंच सायके नमन्यिंबनायकं रामयुग लेखया विराजमान शेखरं आकपाल संपदे गिरो जटानमस्तु नः। कराल भाल पट्टिका धगध धगध धगज्जुल धनंजयावतीकृत प्रचंड पंच सायके राधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक कल्पने शिल्पिनि त्रिलोचने रतिर्मम। नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धरस्फुरत्कुहून सिद्धि नितमग्न बद्ध बंध गंधर परिसरिधर तनोतु दीप्ति सिंधुर अनानिधान बंधुर प्रियं जगत् पुरंधर। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिमाप्रभावलंबि कंठ कंदरि रुचिप्रबंध गंधर अच्छिदं पुरच्छिदं अवच्छिदं अच्छिदं अच्छिदां कच्चिदं तमन्त कच्चिदं भवे। सर्व मंगलाकलाकदंब मंजरी रसप्रवाह माधुरी विजिंहणां रूपकं दंतकं पुरंतकं अवंतकं मखांतकं अजंतकांतकांतकं तमंतकांतकं भजे। जयतु दग्ध विभ्रमभ्रमद्भुजङ्गमस्सु सद्निर्गमभ्रमस्फुरत्करालभालहव्यो विध्वनत् गङ्गतुङ्गमङ्गल निक्रमप्रवर्तितः प्रचण्डताण्डवो शिव। चित्रकल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकत्रजोगरिष्ठरत्नलोष्ठय सुहृद्विपक्षपक्षय नारविन्द चक्षुषु प्रजामहि महेन्द्रय समप्रवृत्तिकः कदा
चिरस्थगन्धबिम्बहन् लोललोललोचनो ललामभाललग्नतः किमेति मन्त्रमुच्चरन् तदा सुखी भवाम्यहम् नित्यमेव मुक्तमुक्तमुक्तमस्तवं पठन् स्मरन् कुर्वन्नर विशुद्धिमेति सन्ततं हरि गुरौ सुभक्तिमासु यातनान्यथागतिं विमोहनं विधेयं सुशङ्करस्य चिन्तनं विमोहनं विधेयं सुशङ्करस्य चिन्तनं विमोहनं विधेयं सुशङ्करस्य चिन्तनं पूजावसान समय दशवक्त्रगीतम् यः शम्भु पूजन परं पठति तदोषे तस्य तिराङ्गत गजेन्द्रतुरङ्गयुक्ता लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भो लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भो लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भो। कोई कन्याएं हो तो रुके, कन्याओं का भी भोजन है संतों के साथ में। गंगा कन्या भोजन करके जाएंगे, जितनी भी कन्याएं आई है यहाँ पर, हाँ, तो संतों को भंडारा चालू करे। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौली बिहारिणी विमले मम मतिरास्ता तव पद कमले देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे। हरिपद पादे तरंगे गंगे हिम बिंदु मुक्ता धवल तरंगे हरिपद पादे तरंगे गंगे हिम बिंदु मुक्ता धवल तरंगे धुरी गुरु मम दुष्कृत भारं कुरु कृपया भव सागर पारं देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे। जाह्नवी गंगे खंडित गिरिवर मंडित भंगे पतितोद्धारिणी जाह्नवी गंगे खंडित गिरिवर मंडित भंगे भीष्म जननी है मुनिवर कन्नी पतित निवारिणी त्रिभुवन धन्ये देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे।
कुमति कलापं योगं शोकं तापं पापं हर मे भगवती कुमति कलापं त्रिभुवन सारे वसुधाहारे तुमसि गतिर्मम खलु संसारे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणे तरल तरंगे